घर में बढ़ रही आर्थिक तंगी के कारण अपने बच्चों के सपनों को टूटता देख केशव एक फैसला लेने पर मजबूर हो जाता है और वो घर छोड़कर चला जाता है। पढ़ने भी क्या लिखा है चिट्ठी में, पढ़। एक पिता के लिए मरने से भी ज्यादा मुश्किल होता है अपने बच्चों के सपनों को अपनी आंखों के सामने मरते देखना। मेरे बच्चों के सपने भी एक एक करके मर रहे हैं और मैं सिवाय उनका तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन मैं वापस आऊंगा निबी या शम्मा उस दिन जिस दिन मेरे पास इतना पैसा होगा कि मैं सबकी खुशियां खरीद सकूं। इससे पहले मौत नहीं आएगी मुझे। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। और अम्मा, अब और नहीं सहा जाता मुझसे। आपने तो मेरी हर बात समझी है, बस आखिरी बार हो सके तो मुझे समझने की कोशिश कर। केशव, इधर केशव के घर छोड़कर जाने से सारे घर की जिम्मेदारी निवेदिता पर आ जाती है और किस्मत निवेदिता को एक वेडिंग प्लानर की असिस्टेंट के रूप में एक बार फिर सिद्धार्थ के घर में लाकर खड़ा कर देती है। ये लड़की इस घर के अंदर नहीं आएगी। आप इसे अभी वापस भेजिए। पर एक गल है आंटी जी, अगर ये गई तो शर्मिला भी चली जाएगी। और अब इतने कम वक्त में आपकी शान के मुताबिक जगराता करवाना शिमले में तो किसी के भूते की बात है नहीं। सोच लीजिए आंटी जी, वाहिगुरु ना करे आपकी इज्जत का तो फूल से आपा हो जाना है। इनके साथ कौन काम करेगा इस बात से हमें क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी घर में इतने सारे नौकर चाकर काम करेंगे, सबके नाम और शक्लें हमें थोड़ी ना याद रहेंगी। क्यों? हाँ सिद्धार्थ, माल मैंने ही बदलवाया था और इसके लिए मुझे पैसे दिए गए थे। तो आपने पहले मुझसे झूठ क्यों बोला मिस्टर खन्ना? क्योंकि मैं पैसों को लालची जरूर हूँ, मगर जबान का पक्का हूँ। मैंने मुंह बंद रखने का वादा किया था। उसने मौका मिलते ही मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। आप नाम बताइए मिस्टर खन्ना। वो जवाहर सूद। जवाहर चाचा ने किया ये सब और नाम केशव चाचा का लगा दिया। वो बेचारे तो बेगुनाह, कुछ जानते भी नहीं थे। पुतुल का यकीन सही था, उसका गुस्सा, उसकी नफरत सब सही है। ठीक है ना? कर क्या रही थी? ध्यान किथे रहना तेरा? बातें तो बतेरी बना रही थी। जगराते के बारे में सब कुछ होंदा है। कहाँ होंदा है? ऐ हुई कमले बह दे रही हूँ मैं तेरे को। पैसे देती है? ये तो केशव शर्मा की बेटी है ना? नौकरी कब से करने लगी? हाँ, इतना कुछ तो हो गया है। क्या केशव शर्मा की हालत इतनी खराब हो गई है कि बेटी से नौकरी करवा रहे हैं? शर्म आनी चाहिए इनको। तो केशव शर्मा की बेटी तो यही है मेरी दुश्मन।
जिससे मैं बदला लेना चाहता हूँ वो यही है। इधर अपनी नौकरी की जिम्मेदारी निभा रही निवेदिता शादी की तैयारियों में लगी होती है कि तभी वहां वीरेन आ जाता है और अनजान हादसे के कदमों को निवेदिता की ओर बढ़ते देख वो खुद को रोक नहीं पाता। कैसे हो गया? इतना खून! आए क्यों थे तुम यहाँ? क्या काम था तुम्हें यहाँ? हाँ? तुम दूर क्यों नहीं रहते हो मुझसे? क्यों बार बार मेरे पास आते हो? हाँ? क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। I love you, निवेदिता। I love you। तुमसे मिला मगर ये जान ही नहीं पाया कि तुम ही वो लड़की जिसकी वजह से मेरा परिवार इस हालत में है, जिसको मैं सजा देना चाहता हूं वो तुम ही हो। जब जाना तो बहुत देर हो चुकी थी। लाख जाने पे भी मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता और अपने दुश्मन से प्यार कर बैठा। और करता भी क्या? जो लड़की अपना दिल तोड़ने वाले इंसान को इतनी आसानी से माफ कर दे, भला उसको जाने से मैं अपने आप को कैसे रोक पाता? तुम क्या जानते हो मेरे बारे में? और ये दिल टूटने वाली बात किसने बताई? मैं तुम्हें उतना ही जानता हूं जितना तुम खुद अपने आप को जानती हो। तुम जानते हो कि वो कौन है? सिद्धार्थ, इसे बहुत चोट लगी है, बहुत खून बह रहा है। इतना खून? लगता है चोट बहुत गहरी लगी वीरेन। हाँ सिद्धार्थ, चोट काफी गहरी लगी है। इधर अपने प्यार को दिल में छुपाकर परिस्थितियों से मजबूर सिद्धार्थ दिव्या से शादी करने के लिए राजी तो हो जाता है, पर सिद्धार्थ की बेरुखी दिव्या का दिल सह नहीं पाता और उसके सवाल शब्दों का रूप लेकर सिद्धार्थ के सामने आना शुरू हो जाते हैं। मैं जान चुकी हूँ कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो। मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे करीब आने के बजाय तुम मुझसे दूर जाने के बहाने ढूंढते रहते हो। तुम मुझसे शादी सिर्फ इसीलिए कर रहे हो क्योंकि दादाजी चाहते हैं, तुम नहीं, है ना सिद्धार्थ? लेकिन तुम ये भी जानते हो कि ये सब जानने के बावजूद मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अपने जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ तुम्हें। और मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरे प्यार के आगे तुम्हारी ये बेरुखी कब तक टिकी रहेगी। एक ना एक दिन मैं तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह बनाकर ही रहूंगी सिद्धार्थ। दिव्या और सिद्धार्थ के बीच खुद को आता देख निवेदिता सिद्धार्थ से दूर जाने का फैसला लेती है और सिद्धार्थ के प्यार का सच दादी माँ के सामने खोल देती है। सिद्धार्थ दिव्या दी से प्यार नहीं करता है, वो दादाजी की मर्जी पूरी करने के लिए उससे शादी कर रहा है। और मैंने उसे खुद कहते हुए सुना कि वो अब भी मुझे चाहता है, और अगर मैं उसके सामने रही
तो वो कभी देखा नहीं हो पाएगा। मैं समझ सकती हूँ तेरे दिल पर क्या गुजर रही है। मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है दादी? सिद्धार्थ निवेदिता से प्यार करते हैं? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।